हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज दोस्तों मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो वाकई इंटरनेट की दुनिया में कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें ना तो वो बुक रिलेटेड से मिलेगी, बस इसको हम जैसे कि आजकल करते क्या है कि वर्ड्स मीनिंग को यूज तो करते हैं, उसका मीनिंग समझ जाते हैं, इसका मीनिंग ये होता है वो होता है, लेकिन इसको जब यूज करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम जो है यूज करने में हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और वो गलती हमारी क्या होती है, इसके जो सेंस है वो सेंसेस में हम जो है वर्ड्स मीनिंग को यूज नहीं कर पाते हैं। अच्छा होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग को देख लीजिए। किसी डॉग कोई दूसरा डॉग अगर एक डॉग के एरिया में जाता है तो उसको क्या करते हैं, नोचने लगते हैं। और ऐसे ही हम लोग करते हैं जब इंग्लिश, जब ये सारे टिप्स नहीं पता होते हैं हम लोगों को, तो करते क्या है कि वर्ड्स मीनिंग को उसके अलग सेंस में यूज करने लगते हैं। तो चूंकि अब आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीनिंग तो वही है ना, लेकिन नहीं, मीनिंग वही है, सेम रहेगा, लेकिन उसका अलग अलग सेंस होता है उसके यूज करने का। सो दोस्तों, मेरा नाम है हाशमी कादरी और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलो दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ बात करते हैं। हम सबसे पहले डुबाते है ना, डूबना। सिंक मीन्स भी होता है डूबना और ड्राउन मीन्स भी होता है डूबना। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर मीनिंग तो सेम है, लेकिन नहीं, इसका अलग अलग सेंस होता है। डूबना, हम जब सिंक का यूज करेंगे कोई चीज, तो हम ये देखेंगे कि इस जो चीजें डूब रही है, क्या वो पर्सन है या फिर जो है अननाउन है, या मतलब कि पर्सन नहीं है, या अनलिविंग कोई ऐसा पर्सन है, यानी कि जिसमें जान ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेजान। बेजान चीजों के लिए, है ना, जो चीज होती है, थिंग्स होती है, उनके लिए हम सिंक का यूज करते हैं जब कोई चीज डूब रही हो। जैसे टाइटेनिक डूब रही थी, है ना, तो उसको हम अगर कहें कि ये जहाज डूब रही है, तो क्या बोलेंगे, दिस शिप अगर डूब रही है तो बोलेंगे इज, वरना आवाज लगा देंगे अगर रही थी। दिस शिप इज अब सिंकिंग, है ना, ये जहाज, ये जो है नाव इज सिंकिंग, यानी कि डूब रही है। ठीक है, तो यहां हम सिंक का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शिप है ना, इसका हमारा कनेक्शन यही बता देता है कि यहाँ सिंक का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है जो है लिविंग पर्सन के लिए, लिविंग चीजों के लिए यूज होता है, जिसमें यानी कि बेजान, जिसको हम बोलते हैं बेजान चीजों के लिए। और चूंकि ये हमारा बेजान चीज है, तो इसके लिए जो है हम शिप के लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, यानी कोई भी चीज हो, ईटा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कोई भी चीज डूब रही है तो इसके लिए हम सिंक का यूज करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है ड्राउन। अब चूंकि ये जान चुके हैं बेजान चीजों के लिए यूज होता है, तो ये जो है लिविंग पर्सन के लिए यूज होगा, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जानदार, है ना, जानदार चीजों के लिए हम ड्राउन का यूज करते हैं। जैसे बच्चा डूब रहा है तो बोलेंगे आ बेबी इज, अब यहाँ ड्राउनिंग यूज करेंगे। क्यों? आ बेबी इज ड्राउनिंग, यानी कि या वाज हम यहाँ लगा दे कि बच्चा डूब रहा था, तो बोलेंगे आ बेबी वाज ड्राउनिंग, यानी कि बच्चा डूब रहा था। तो अब चूंकि ये हमारा बेबी ये जानदार है और इसका ताल्लुक हम क्या यूज करेंगे, ड्राउन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब हमारा जानदार चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्राई मिस होता है रोना और बीप मिस होता है रोना, लेकिन जब चिल्ला करके रोए, है ना, चिल्ला करके एकदम बिल्कुल चिल्ला करके रोए, तो उस चीज के लिए हम एकदम बिल्कुल आंसू सब बहते रहे, एकदम आंसू बह करके एकदम बिल्कुल कहते हैं मैं जो है रो करके एकदम थक गया हूँ, है ना। या अगर सेंस ऐसे पता चलेगा जब कोई सेंटेंस होगा और वहां ऐसा लिखा हो कि बच्चा बहुत जोर से रो रहा है ना, बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। अब चूंकि जोर ये हमारा बता दे रहा है कि चिल्लाएगा तभी तो जोर से रोएगा,
तो अब हम वहां जोर जोर की जो है इंग्लिश नहीं लेकर के आएंगे, सिर्फ क्राई लेकर के आएंगे। तो बोल देंगे द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, है ना। अब चूंकि ये क्या आ जाए, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से रो रहा है। अच्छा, अब इसी चीज को वीप को ले लीजिए, इसके मीनिंग भी होता है रोना। अब चूंकि जब रोना वीप के माने भी होता है, लेकिन इसका सेंस कहाँ यूज होगा, सेंस इसका कहाँ है, इसका अपोजिट हो जाएगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता रोना, लेकिन रोना, है ना। इसमें भी आवाज होती है, ऐसे नहीं जैसे इस तरीके से रोते नहीं, एसेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आवाज तो होती है, लेकिन बहुत मतलब नॉर्मली रोना। तो इस चीज के लिए जो है हम यूज कर देते हैं वीप का। यूं मान चलिए कि नॉर्मली रोना, है ना, नॉर्मली रोना, तो इसके लिए हम जो है वीप का यूज कर देते हैं। और अगर जोर जोर से रोना, जैसे कि हम कहें कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा था, है ना। तो अगर मैं सेंटेंस बना दूं आई वाज, चूंकि हम अगर वीप का यूज कर दें, आई वाज वीपिंग फॉर यू, है ना, यानी कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा था, है ना। तो आई वॉज वीपिंग, तो यहाँ समझ जाइएगा कि ये बंदा या बंदी जो बात कर रही है रोने की ना, ये सिर्फ और सिर्फ एकदम नॉर्मली ऐसे रो दिए, है ना। आंसू तो गिर रहे थे, लेकिन ऐसे नॉर्मली, लेकिन जब चिल्ला चिल्ला धाड़ मार मार के रोने के लिए, है ना, एकदम बिल्कुल से, तो कराई का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना, और एक उसी के बगल में है, आप देख सकते हैं परचेज। परचेज के माने भी होता है खरीदना। अब चूंकि आप कंफ्यूज भी होंगे कि सर दोनों के माने खरीदना होता है, तो फिर दो वर्ड लाए क्यों, ये भी है ना। तो अब यही इसीलिए दो वर्ड है क्योंकि हमारा सेंस अलग अलग बता रहा है। इसके लिए तो चार चार तरीके से यूज होते हैं, यानी इसके दो और उसके दो। परचेज के भी दो तरीके होते हैं, दो सेंस हैं, और जो है बाय का भी दो सेंस हैं। अब पहला सेंस अगर हम देखें तो कोई ऐसी चीज हो, है ना, जो मैं अपनी माइंड लगाया हूं इसके लिए बता रहा हूं, कोई ऐसी चीज हो जो शॉर्ट टर्म वर्क के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, यानी कम समय के लिए कोई चीज हो, तो उसके लिए हम बाय जो है यूज करेंगे। जैसे मैं सब्जी खरीद रहा हूं, है ना, तो फिर बोल देंगे आई एम बाइंग वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल्स, है ना। मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ या सब्जी खरीद रहा हूँ, तो अब चूंकि यहाँ बाई लेकर के आएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो सब्जी की जो है वैल्यू है, टाइमिंग है, ये बहुत कम है ना, शॉर्ट टर्म वो है, यानी कि इसकी टाइमिंग क्या है, बहुत कम है। सो इसके लिए हम दोस्तों बाई का यूज करते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों परचेज का यूज करते हैं। इसे एतबार से हम देख लें तो परचेज का यूज करेंगे, इसके भी मीनिंग होता है खरीदना। अगर मैं कह दूं कि कोई चीज ऐसी हो जो ज्यादा टर्म, है ना, यानी कि बोलते हैं हम इसको लॉन्ग टर्म वर्क के लिए, है ना, यानी कि लंबे समय के लिए कोई चीज टिकाऊ हो, सो उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं। वैसे तो टिकाऊ इस दुनिया में कोई चीज नहीं है ना, ना तो कोई भी, ना तो रिलेशन है, ना तो लिविंग है, कोई चीज टिकाऊ तो है नहीं। लेकिन ऐसे मान चले कि कार है, ये है सारी चीज। तो चूंकि अब सब्जी के बनिस्बत जो हम इसको अपने भाषा में, अपने देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं सब्जी को, ये इसके मतलब कारोबार को बोलते हैं, अरे यार मतलब ये सब क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी चीज बोलते हैं अपने उधर सब देसी भाषा में बोलते हैं, हाँ, कि अरे कच्चा सौदा है, मछली हुई, ये सब कच्ची सौदा है ना, मछली है और गोश्त है, मीट वगैरह, ये सब क्या है, ये सब कच्चा सौदा है ना। तो कहते हैं ये सब का धंधा करे हो, अरे यार ये सब कच्चा सौदा है। तो चूंकि कच्चे सौदे के लिए, यानी कि जो चीज शॉर्ट टर्म वर्क के लिए हो, इसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। और अगर जो चीज लंबे समय तक टिकने वाली हो, कच्चा सौदा ना हो, सो उसके लिए दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, परचेज। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं कार खरीद रहा हूं, तो आई एम परचेज द कार, यानी कि मैं
कार खरीद रहा हूं। अब चूंकि दोस्तों हम यहाँ परचेज इसलिए लेकर के आए कि ये जो है हमारा कार, ये लॉन्ग टर्म वर्क के लिए, ये लॉन्ग टर्म वर्क के लिए, और चूंकि लॉन्ग टर्म वर्क के लिए हम जो है परचेज का यूज करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है इसी के बारे में कि परचेज और बाय का एक और जो है सेंस है उसके लिए भी यूज करते हैं। वो सेंस हमारा क्या है, कोई चीज हम अपने लिए खरीदते हैं, यानी कि फॉर कोई चीज हम अपने लिए खरीदते हैं फॉर ऑन यूज, ठीक है, ऑन यूज, यानी कोई चीज अपने लिए खरीदते हैं तो बाय का यूज करेंगे। जैसे कि मैं फोन खरीद रहा हूं तो बोल देंगे आई एम बाइंग, है ना, आई एम बाइंग सेल फोन या फोन, ठीक है, यानी कि मैं फोन खरीद रहा हूं, है ना। तो अब चूंकि वो खरीद रहा है तो अपने लिए यूज करेगा। लेकिन कोई चीज फॉर सेल, फॉर सेल, सेल यानी कि कोई चीज बेचने के लिए अगर हम जो है बेचने के लिए, यानी कोई चीज हम जैसे दुकान करने के लिए कोई महंगी चीज खरीदे, गाड़ी मतलब ले लिए, कार ले लेंगे और कार को हम जो है मॉडिफाई करवा करके और अच्छे से अच्छे और रेट में बेच देंगे। तो इस तरीके से लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए, चाहे वो महंगी चाहे सस्ती हो, तो उन सारी चीजों के लिए हम परचेज लगाएंगे। जैसे मैं बाइक एक जो है लूंगा या कार लूंगा और कार ले करके और फिर जो है मैं बोलूं कि मैं कार खरीद रहा हूं, लेकिन वो कार हम ले करके फिर उसको मॉडिफाई वगैरह करवा करके और अच्छे दाम में बेचना है मुझे, मेरे जो है मेंटेलिटी ये है। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज करेंगे परचेज। मैं कार खरीदूंगा तो बोल देंगे आई विल परचेज द कार। तो यहाँ आप समझ जाइएगा कि ये जो परचेज यूज हुआ है ये कार के लिए यूज हुआ है और कार को ये मॉडिफाई करा करके बेचेगा आज नहीं तो कल। या हाउस खरीद रहा हूँ, अच्छे दाम मिले तो उसको उससे अच्छा जो है रेट में हम इसको बेच देंगे। सो दोस्तों इसके लिए हम जो है परचेज का यूज करेंगे, यानी कि कोई चीज अपने लिए ना हो, यानी कि उसको हम बिजनेस धंधा के लाइन में अगर उसको कह सकते हैं तो उसके लिए हम परचेज का भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज होती है परचेज का यूज करते हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज हो, कोई महंगी चीज हो, उसके लिए भी हम परचेज का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है रीड मीन्स भी पढ़ना होता है और चूंकि यहाँ हमारा स्टडी मीन्स भी होता है पढ़ना। अब चूंकि दोनों पढ़ने के लिए आता है, हम कहाँ यूज करेंगे? अक्सर लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग द बुक। ये गलत है। क्यों गलत है? रीड मीन्स होता है कोई चीज जब आपके सामने हो, फ्रंट ऑफ योर आईज, फ्रंट ऑफ यू, आपके जब कोई चीज सामने हो, आंखों के सामने हो, हाथ में लेकर के एकदम बिल्कुल से पढ़ रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रीड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। तो आप ये समझ जाइए, सेंस फौरन समझ जाइएगा कि ये बंदा किताब लेकर के पढ़ रहा है ना। लेकिन अगर वही बंदा अपना किताब लेकर पढ़ रहा है और बोल दे आई एम स्टडीइंग द बुक, नो दिस इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा, आपकी इंग्लिश के ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर आपको यूज करना तो सेंस पहले समझिए। अगर आपके हाथ में या कोई किताब लेकर के कोई बुक, किताब या कोई चीज पढ़े तो आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, इस तरीके से यूज करेंगे। दोस्तों अगर हम कोई चीज किसी कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहा हूं मैं, या मुताला के लिए भी, ये भी कह सकते हैं मुताला के लिए, है ना, उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं? मुताला, फॉर मुताला, है ना, यानी कि कोई चीज मुताला कर रहे हो, इसके लिए भी हम जो है स्टडी का यूज कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, ये हम स्टडी का यूज ऐसे करते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो किसी ने पूछ लिया कि तुम किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना, तो अब हमको बोलना है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, है ना, तो बोल दूंगा आई एम I am studying in this college, ठीक, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं। सो दोस्तों अब यहाँ चूंकि स्टडी का इसलिए लगा क्योंकि ये एक क्लास, एक कॉलेज के बारे में बता रहा। मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, है ना, 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं 3rd क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो चूंकि दोस्तों अब यहाँ हमारा यूज जो है स्टडी का यूज होगा, क्योंकि ये हमारा एक्शन जो हो रहा है, ये बताने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड पे नहीं है, कोई चीज पढ़ना हो उसके लिए हम यूज करेंगे। लेकिन इसके एक मीनिंग ऐसे कर सकते हैं,
पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, है ना, पढ़ाई करना। जैसे मैं फला क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम स्टडी का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फूड। फूड के मीन्स भी होता है खाना, मील के भी मीन्स होता है खाना। अब यूज कहाँ करेंगे? फूड अगर यूज करेंगे तो कोई चीज, जैसे कि मम्मी खाना बना रही, कोई चीज कुकर और जो है पतीला, इन सब सारी चीजों में, भगोना में, सारी चीजों में अगर कोई चीज बनाई जा रही है और अभी बाहर नहीं निकाली गई, तो उसके लिए जो है हम फूड का यूज करेंगे, है ना। आमतौर से जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या है? एक फूड है ना। कोई भी चीज हो, खाने वाली चीज हो, वो एक फूड है। लेकिन अब जैसे कि मैं अम्मी ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, है ना, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम, है ना। अब जो है कुकिंग द फूड बोलेंगे, कुकिंग, कुकिंग द फूड। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंस जो है बता रहा है कि फूड ही इस्तेमाल किया जाए। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी मैं बता रहा हूँ, दोनों डिफरेंट, अभी समझ में आ जाएगा। और यही चीज मील का यूज करते हैं, इसके माने होता है भोजन। कोई चीज जैसे कि एक थाल है, एक थाल ले लीजिए, ठीक, इसमें जो है एक गिलास भी है और गिलास का पानी भी है, और इसमें जो है दाल है, रोटी है, सब्जी है, चटनी है, अचार है, और सारी चीजें एकदम बिल्कुल से सज के कोई चीज आ गई। तो अब ये हमारा हो गया मील। क्यों? क्योंकि अब ये चीज जो है खाने के लिए आ जाए, दस्तरखान पे आपके रख दिया जाए। सो इसके लिए दोस्तों हम जो है हम मील का यूज करेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि अपने बच्चों से कि जो है वो फिनिश योर फूड, तो गलत है। क्यों? क्योंकि अब ये चूंकि कोई चीज निकाल करके लाएंगे, दस्तरखान पर रख देंगे, तब वो चीज फिनिश होगी ना। तो अब हमको अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? फिनिश, फिनिश योर फूड, योर सॉरी, फूड नहीं लगाएंगे, अब यहाँ मील का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो चीज सज के आ गई है ना। तो फिनिश योर जो है फूड नहीं बल्कि मील बोलेंगे, है ना। अपने खाना को जो है, अपने भोजन को खत्म करो, क्योंकि अब वो कुकर उकर से पक के आ गया है अलग दस्तरखान पे, खाने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो जाए, तो उसके लिए हम मील का यूज करेंगे। वरना जो चीजें अभी पकी ही ना हो, सिर्फ ऐसे भोजन का नाम लिया जाए, या जो चीजें अभी दस्तरखान पे ना हो, उसको हम फूड ही बोलेंगे दोस्तों, यानी जिसको हम अपने भाषा में अनाज भी बोलते हैं ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों सर्च करना। दो मीनिंग होता है, तलाश करना सर्च के मीनिंग, और फाइंड के मीनिंग भी होता है तलाश करना। अब इसको यूज कहाँ करते हैं थोड़ा सा सेंस जान लीजिए, और एक लास्ट में एक जो है होमवर्क दूंगा, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, जो ऑफलाइन है ऑनलाइन सभी। दोस्तों हम सर्च के मतलब भी तलाश करना, लेकिन हाँ कोई चीज बहुत गहराई के साथ सर्च की जा रही हो, और ऐसे लोग कहते नहीं है कि बहुत अगर करीबी से ढूंढो, बहुत जो है गहराई के साथ, बहुत एकदम शिद्दत से कोई किसी चीज की तलब करो, तलाश करो, तो वो चीज मिल जाती। किसी बहुत महान ने कहा था। तो दोस्तों हम जब कोई चीज एकदम शिद्दत से ढूंढते हैं, मान चलिए किसी का बच्चा गुम हो गया या कोई चीज गुम गया, मैं अपने बच्चे को तलाश कर रहा हूं, तो आई एम searching my baby, है ना। यानी कि मैं अपने बच्चे को तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अब सर्च के इसलिए बहुत केयरफुली, एकदम बिल्कुल टेंशन में, स्ट्रेस में, यानी कि यूं मान चलिए कि इमरजेंसी में, है ना, इमरजेंसी में कोई चीज तलाश करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च का। अब दोस्तों अगर फाइंड का यूज करें तो कोई चीज नॉर्मली, अभी इसे ले लीजिए, है ना, स्ट्रेस ना हो, जैसे मान चलिए कि घर में कहीं फोन रख दिए और सोचे किसी ने पूछा क्या तलाश कर रहे हो, अरे वो फोन तलाश कर रहा था, है ना। तो अब चूंकि ये नॉर्मली घर से कहीं तो जाएगा नहीं, तो इसमें स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ अगर यही चीज किसी जो है पापा पूछ रहे हो कहाँ तलाश करो, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी थी फोन में, और कहीं सोना बाबू से लगे थे, अचानक से जो है कहीं चुपके से रख दिए थे पापा के डर से। अब पापा बोल रहे हैं कि इतना जो है केयरफुली क्या तलाश कर रहे हो, है ना, क्या ढूंढ रहे हो, तो सर्च ही लगाएं। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेस, एकदम टेंशन में, इमरजेंसी में ढूंढे, अरे यार अगर नहीं मिला कहीं पापा के हाल लग गया, तो वही से चेट खुला था, अभी लोग खुलवाएंगे तो अभी तो सब तो चिट्ठा जो है काला चिट्ठा आ जाएगा। सो दोस्तों इसके लिए हम यूज कर देंगे आई एम जो है फाइंडिंग, आई एम फाइंडिंग में तलाश कर रहा हूं माई फूड। ओके दोस्तों, माई फूड।
सो दोस्तों अब ये चूंकि एकदम नॉर्मली तलाश कर रहे हैं फोन को, तो इसके लिए आई एम फाइंडिंग माई फोन।